नमस्कार, मैं हूँ रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत खुश हूँ मैं कि आप अपने वादे के मुताबिक आ गए हैं। मैंने तो अपना वादा निभाया है कि हिंदी उच्चारण की डगर पर चल रहा है हमारा जो ये सफ़र, उसमें अलग अलग पड़ाव होंगे। पहला पड़ाव हमने अक्षर उच्चारण का कर लिया है पार। दूसरे पड़ाव पर आज हम हैं शब्द उच्चारण की लेकर बात। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि शब्द उच्चारण की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी भाषा में शब्दों का उच्चारण बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है। देखिएगा, लिखित भाषा जो होता है उसमें तो कहीं कोई अगर आपने वर्तनी की गलती नहीं की है तो पढ़ने वाले के लिए और समझने वाले के लिए कहीं कोई गलती की या मिसअंडरस्टैंडिंग होने की या कुछ समझने में भूल चूक होने की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जो लिखा है वो पढ़ेगा और जो पढ़ेगा वो समझेगा। लेकिन बोलते समय ना अगर उच्चारण हमने सही नहीं किया तो कई भैंस पानी में। हमारी भाषा हमारी गलती के कारण, गलत उच्चारण के कारण दोषपूर्ण हो जाएगी, उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा सुनने वाले पर। हमारी भाषा की जानकारी के बारे में, उसके उच्चारण के बारे में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा क्यों होने दें? हम अपनी भाषा का उच्चारण बिल्कुल सही रखेंगे। भाई देखिए, मातृभाषा है हमारी हिंदी, है ना, और माँ का सम्मान करना, मातृभाषा का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। और बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम भाषाएं सीख जाएं दुनिया की। कितना भी अच्छा बोल लें, कितना भी अच्छा लिख लें, लेकिन हमें अपने देश की भाषा, अपनी मातृभाषा को गर्व के साथ सही तरीके से बोलना और लिखना आना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने बताया था शब्द उच्चारण रहेगा आज का विषय। तो देखिए, शब्द उच्चारण में मौखिक रूप से, मैंने लिखित नहीं कहा ना, मौखिक रूप से भाषा में जब हम उच्चारित कर रहे हैं शब्दों को तो बहुत कॉमन जो गलती होती है और जो असमंजस की स्थिति होती है वो है शब्द अक्षर कौन कौन से हैं? श है, श है और सा है। इन अक्षरों का उच्चारण करते समय ना अक्सर लोग गलती कर देते हैं। सा का श का सा हो जाता है। हो घंटी सुनाई दी आपको? हाँ, सुनाई दी। शायद दरवाजे पे कोई आया है, जरा जाकर देखा जाए। सुबह सुबह कौन आ गया, दूध वाला आया होगा। आपको तो बड़ा गुस्सा आ रहा होगा मेरे ऊपर क्योंकि मैंने बहुत गलत उच्चारण किया। शायद नहीं, शायद। सुबह सुबह नहीं, सुबह सुबह। ठीक है। और मैंने कहा दरवाजे पर, हाँ दरवाजे पर, है ना। जाकर देखो तो जरा, जरा देखो कुछ नहीं, जरा इधर देखो। तो देखिए सा जो है उसका इन शब्दों में किस तरह से उच्चारण होगा देखिएगा। सुबह, शुभह नहीं। सरल, शरल नहीं। सहज, सहज नहीं। समझ, समझ नहीं। ओके। साथ, हम साथ साथ हैं, साथ साथ नहीं। संध्या, संध्या आरती का समय हो गया है। नो नो नो, बहुत गलत है भाई। संध्या, सावन का महीना आ जाए, बारिश हो जाए, गर्मी से राहत मिल जाए। ओए, सावन क्या होता है? हाँ, ओहो गलती हो गई। सावन, सुनना, सुनना, सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? बहुत गुस्सा है। सुनना। सोचिए, अगर अच्छा भाषा का जानकार है
अच्छी तरह से वो भाषा पर पकड़ रखता है, उच्चारण पर उसने बहुत मेहनत की है, उसने ये अच्छे से जान लिया है कि किस शब्द को कैसे उच्चारित करना है। उसके सामने ऐसा उटपटांग उच्चारण कोई करेगा अंदर से तो उसका दिमाग खराब होगा ना, और फिर वो बोलेगा इससे बात ही मत करो यार, ये तो मेरी हिंदी भुला देगा। चलिए ऐसे ही देखिए, ये श, सा को श और श को स कर देते हैं लोग। शक्कर, अच्छा जो देखा जा रहा है आमतौर पे क्या होता है, स उच्चारण करने वाले तो मिल जाएंगे, सा को सा बोल देंगे। ज्यादातर क्या होता है, ये श को श नहीं बोलते हैं लोग। हाँ भाई सच्ची कह रही हूँ, मैंने खुद देखा है भाई, बहुत देखती हूँ और अंदर 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 कुड़कती रहती हूँ, क्या करूँ। तो चलिए क्या कर सकते हैं, जो देख लेगा समझ लेगा सुधार लेगा वो सुधार लेगा भाई। तो देखिए श, श है शक्कर, है ना, शाम, शादी, शायद, शूल, शलजम, शेखर, शिकार, ठीक है, शाकाहारी, शर्मिंदा, शर्मा, ठीक है। अभी शर्मा सरनेम होता है ना, देखिए शक्कर, शक्कर नहीं, शाम, शाम नहीं, शादी, शादी नहीं, शायद, शायद नहीं। ये शायद से याद आया, एक बार ना मैं ट्रेन में यात्रा कर रही थी, ठीक है, तो वहाँ पे एक 9-10 साल का बच्चा गाते हुए अपना वो जा रहा था, और वाकई उसका गला बड़ा अच्छा था, नहीं गा रहा था बहुत अच्छा, और खुले गले से मस्ती में गा रहा था, और वो गा रहा था, कुछ गाना गा रहा था, शायद मेरी शादी का ख्याल, ऐसा कुछ गाना है ना, वो गा रहा था वो, तो ख्याल दिल में आया है वैसा वैसा। तो उसे सुनकर ना मेरे दिल में भी ख्याल आया कि मैं बोलूँ आ बेटा आजा मेरे लाल, बैठ जा मेरे पास, मैं तुझे सिखा देती हूँ कि शायद नहीं शायद, शादी, शादी नहीं शादी। पर क्या करती है बेचारी, जाने दिया। मैंने बोला क्या किया जाए, लोग समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया शेखर, शिकार, शाकाहारी, शर्मिंदा, शर्मा, है ना। ये जो सभी श वाले हैं, इनका उच्चारण इस तरह से करना है, गलत नहीं करना है। अब ये आ जाता है शाह, ये भी शाह, ये भी शाह, लोगों को लगता है दो दो शाह। अरे भाई वर्णमाला में इनका एक स्थान निश्चित है, राजमहल वर्णमाला का है, उसमें इनका दरबार में एक सिंहासन निश्चित है। तो लोगों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर उनका स्थान है, उन्हें सिंहासन पर विराजमान कराया गया है, तो कोई रीजन होगा ना, है ना। अगर ये सब एक दूसरे की जगह काम कर देते, इनसे काम चल जाता, तो उनको रखते ही क्यों, है ना। मंत्रिमंडल छोटा कर देते, ऐसा नहीं है भाई, सबका अपना अपना डिपार्टमेंट है, अपने अपने महत्व है, अपने अपने काम है। तो ये जो श है इसका भी अपना महत्व है ना। उच्चारण में ये श और ये श में अंतर ये है कि इसमें थोड़ा ज्यादा जोर से, थोड़ा सा फोर्स के साथ, थोड़ी ताकत के साथ बोला जाता है। कैसे, जब आप देखेंगे, मनीषा, तृष्णा, आधा शायद, शुष्क, धनुष, उष्णता, आधा है, आधा जब है तो थोड़ा सा धीरे से, षटकोण, दृष्टिकोण, है ना। तो ये इस तरह से बोला जाता है। धनुष नहीं बोलेंगे, शुष्क नहीं बोलेंगे, तृष्णा नहीं बोलेंगे, मनीषा नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे बाबा, नहीं बोलेंगे। अब देखते हैं आगे, अगर हमने सकश शकस कर दिया तो क्या होगा, देखते हैं आगे। तो बच्चों, शब्द उच्चारण में स और श का गड़बड़ झाला कर सकता है कितना बड़ा घोटाला। देखना है इसका एक उदाहरण। तो चलिए, मैंने खुद अपनी ये कविता आपके लिए बनाई हूँ। वैसे आपको एक बात बताऊँ, मैं लिखती हूँ थोड़ा मोड़ा, कई बार कहानियाँ, कविताएं प्रकाशित वगैरह होती रहती हैं। बीच में थोड़ा सा सुस्त पड़ गई थी। अब जब आपको पढ़ाने का बीड़ा उठाया है ना, तो अंदर की कवियत्री कभी कभी निकल आती है। चलिए, कविता है। कविता क्या है, अच्छा देखिए, ये भी पहले बता दूं कि ये शब्द उच्चारण जो हम अभी कर रहे हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जितने भी श, श और स के उदाहरण दिए थे शब्दों के नाम, उन्हीं शब्दों को लेकर मैंने ये कविता लिखी है भाई। बताइएगा, दांत चाहेंगे,
सुबह शाम शेखर धनुष बाण लेकर संध्या को साथ लेकर खाने आ जाता है शक्कर। विशेष दृष्टि से देखें तो शर्मिंदा हो जाएं। शाकाहारी सरल हम शिकार में ना जाएं। अब यहाँ सरल नहीं होना था, यहाँ होना था सरल। हाँ ठीक है। शाकाहारी सरल हम शिकार में ना जाएं। हो गया बंटाधार, करियर शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगा ऐसे कवि महाशय का जो इस तरह से उच्चारण करेंगे कवि सम्मेलन में। क्या क्या गलती हुई देखिए। सुबह शाम शेखर धनुष, हाँ, संध्या साथ, शक्कर विशेष दृष्टि, शर्मिंदा शाकाहारी सरल शिकार। अब बताइए कौन ऐसे कवि महाशय की कविता सुनेगा भाई। उच्चारण तो सही होना ना, कवि सम्मेलन में घुसने से पहले ही आउट कर दिए जाएंगे भाई। सुधार लेते हैं उच्चारण, उसमें क्या बड़ी बात है। थोड़े दिनों में प्रैक्टिस करके श और स का सही उच्चारण सीख कर आ गए हैं कवि महाशय और पेश खिदमत है उनकी ये कविता सही उच्चारण के साथ। तो कैसे, चलिए देखते हैं। सुबह शाम शेखर बाण लेकर, सुबह शाम शेखर धनुष बाण लेकर संध्या को साथ लेकर खाने आ जाता है शक्कर। विशेष दृष्टि से देखें तो शर्मिंदा हो जाएं। शाकाहारी सरल हम शिकार में ना जाएं। तो अब आप समझ रहे हैं बात की गंभीरता को, समझ रहे हैं ना कि गलत उच्चारण कैसे सारी स्थितियों को हमारे कंट्रोल से बाहर कर देता है। अगर हम कैरियर बनाना चाहते हैं लेखन में, लेखन के साथ साथ अगर हम लेखन में अपना करियर बना रहे हैं तो हमें उसका वाचन भी करना होगा, उसके लिए भाषण भी देना होगा, उसके लिए हमको स्टेज का सामना करना होगा। तब फिर अगर हम कोई जॉब में जा रहे हैं तो हमारी भाषा के ज़रिए ही हमसे वार्तालाप होगा, वहाँ पर गलत उच्चारण करेंगे तब फिर। और अगर आप मीडिया कर्मी बनना चाहते हैं तब तो बंठाधार, अगर नहीं किया अपने उच्चारण में सुधार। तो भाई देखो, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ। करत करत अभ्यास की जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर परत निशान। तो पत्थर है जिसमें निरंतर रस्सी आएगी आएगी आती रहेगी, तो एक दिन उसमें भी निशान बन जाएगा। हम तो इंसान हैं, हम क्यों नहीं सुधार सकते अपना उच्चारण। सा और शा बोल पा रहे हैं ना, सही जगह बोल लो। सा बोल रहे हैं ना, सही जगह बोल लो। ठीक है। उच्चारण के और भी आयाम हैं, जैसे कि उच्चारण का आयाम बहुत महत्वपूर्ण है। आधे शब्दों का उच्चारण होता है, वो है, उसकी आगे क्लास होगी। पाई के बारे में अगली कक्षा में बात कर लेते हैं हम, और अगर उससे क्लब कर सके तो कुछ और भी उसमें जोड़ लेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें एक लंबी क्लास हमें लेनी होगी, वो है नुक्ता। नुक्ता चीनी नुक्ता में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप अगर इसे लगन से सीखने के लिए तत्पर है ना, तो ये वादा रहा मेरा हिंदी की सेवा में, और आपके साथ हिंदी पथ में हम सफ़र बनकर मैं आपको उस पड़ाव पर उंगली पकड़कर ज़रूर लेकर जाऊंगी जहां आप एक अच्छे प्रभावी तरीके से सही उच्चारण के साथ हिंदी भाषा बोलेंगे। तो चलिए इसी वादे के साथ आज के लिए बस इतना ही। दीजिए अनुमति अपनी हिंदी मैम काले मैम को। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हिंदी पद से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद।